की तमन्ना आज मेरे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस चुनावी सभा में उपस्थित तमाम साथियों, सर्वप्रथम मैं तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का चुनाव जो है देश के भविष्य को तय करेगा। दोस्तों, अखिलेश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 अखिलेश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। दोस्तों, 1914 में जब आए मोदी जी, तो उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वे आसाराम के शिष्य हैं, झांसाराम है, झांसा दिया देश वालों को और कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आए नहीं, लेकिन अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। उनकी जाने की तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, पूरे देश में चुनाव पश्चिम से होता आ रहा है। मोदी जी घबराए हुए हैं, बेचैन हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। बिहार में दौरा उनका जारी है। दोस्तों, उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगी की मार बहुत से ही महंगी की बात। अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने देश के लोगों को महंगी की मार बता दिया कि आज देश किस ऊंचाई पर महंगाई में पहुंचा हुआ है। दोस्तों, देश में जो आज का माहौल है, संविधान खतरे में है। बाबा साहब का संविधान जो आज खतरे में पड़ा हुआ है, उसको बचाने की जरूरत है। अगर आपने इस बार सही ढंग से इस भाजपाइयों को यहां से हटाया नहीं, समाप्त नहीं किया, तो देश रसातल में चला जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। इनके लोग कहते आ रहे हैं अब की बार 400 पार का मतलब 543 में 400 हटा दीजिए, 143 पर ये सिमट जाएंगे। और इसका एहसास इन्हें हो गया है। आपका महाराजगंज पार्लियामेंट से हमारे आकाश बाबू विजयी घोषित हो चुके हैं। सिर्फ 25 तारीख को एक औपचारिकता पूरी करनी है और इसके भय से मोदी जी बिहार में डेरा डाले हुए हैं। अब वो समझ रहे हैं कि हमारे पैरों तले मिट्टी खिसक गई है। अब मेरा पता कट चुका है, जनता हमारे झांसे में आने वाली नहीं है। हमारी सच्चाई उजागर हो चुकी है, इसलिए वे घबराए हुए हैं, बोलते जा रहे हैं। पुरी में गए थे, बोला उन्होंने, बिजू जी आप उड़ीसा में कितने जिले हैं आप बता सकते हैं? इन जिलों की राजधानी कहाँ है? अब बताइए कि जिलों की राजधानी बता रहा है। ये आदमी का दिमागी रूप से दिवालियापन हो गया है। उसी तरह हमारे नीतीश जी भी दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं। वे भाषण कुछ भी देते हैं, कहते हैं कुछ है, करते कुछ है। उनके चेहरे को, उनके एक्शन को आप रीड किया होगा। उस दिन मोदी जी के रैली में जो रोड शो हो रहा था, बेचारे ऐसे कर रहे थे, कमल हाथ में धरा दिया गया। वे कहते हैं कि अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मुझे माई बाप माफ कीजिए, मैं यहीं रहूंगा। तेजस्वी जी अब परमार पर चढ़ा हुआ है उनका। वे बिहार में बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो यही नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसा क्या अपने बाप के यहाँ से लाओगे? जब बहाली हुई 17 महीना में उन्होंने जब बहालियां कर दी, तो अब कहते हैं भाषण में जहां तहां कि हम लोगों का प्लान था, हम लोग चाह रहे थे। अरे क्या चाह रहे थे? आपने जब शिक्षक की बहाली हुई, उसने
आपने घोषणा कर दिया कि डोमिसाइल खत्म कर दिया। जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि डोमिसाइल रहेगा, बिहार के नौजवानों को हम बहाल करना चाहते हैं। आपको प्रधानमंत्री का ख्वाब था, आपने डोमिसाइल खत्म करके उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के नौजवानों को यहाँ ला करके शिक्षक में भर्ती करा दिया और हमारे यहाँ के नौजवान देखते रह गए। तो दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं, और अगर आपने ये समय पर नहीं चेता तो आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा, संविधान नहीं बचेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपील करना चाहता हूं अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ राजद की ओर से कि आप एक एक वोट हमारे युवा नेता आकाश कुमार को दे करके उन्हें भारी वोटों से विजयी बना करके पार्लियामेंट में भेजें, ताकि आपका नेता पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठावे। आज 10 साल से जो नेता आपका है उसका चेहरा आपने नहीं देखा, वो आदमी आ जाता है तो आप उसे कहिए कि अब क्या देख घूम रहे हो, अब जाओ, आज तक आया नहीं, तो इसलिए उसका बहिष्कार करना है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः अपील करता हूं कि एक एक वोट हाथ साफ कर देना है और ईवीएम मशीन में जाकर बटन दबाना है और वीवीपैट में वो देखना है कि आपने हाथ पर छपाया वो हाथ नजर आ रहा है कि नहीं। इसलिए ईवीएम में भी घोटाला होने की संभावना है, इस पर लड़ाई चल रही है, इस पर हमें सतर्क रहना होगा। इन चंद शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन। धन्यवाद साथियों, सिवान जिले के जनता की ओर से मैं इस मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बंधुओं, कुछ ही देर में हमारे प्रसिद्ध शायर इमरान प्रतापगढ़ी जी भी आपके बीच होंगे। इस बीच मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री हसनैन जी मुखिया से आग्रह करूंगा कि वे आएं और चंद शब्दों में अपनी बातों को रखें। श्री हसनैन मुखिया जी। अब हम आग्रह करते हैं कि जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच आएं और अपनी बातों को रखें। श्री जितेंद्र सिंह जी। सम्मानित मंच, आज इस गोरिया कोठी के मैदान में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री आकाश कुमार सिंह जी के लिए चुनावी सभा में उपस्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष राज्यसभा सांसद बड़े भाई अखिलेश सिंह जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई मिन्नत रहमानी जी, पूर्व विधायक फुलेना सिंह जी, सार्जन सिंह जी, तमाम सम्मानित महागठबंधन के नेतागण और इस महान धरती के महाराजगंज के धरती के जितने भी हमारे मतदाता बंधु हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। मैं बांका जिले से आता हूं। मेरे यहाँ चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन इस चुनाव ने एक चीज दिखाने का काम किया कि कोई जाति बंधन और धर्म का बंधन नहीं रहा। बांका पार्लियामेंट में महागठबंधन के प्रत्याशी को और भागलपुर में सभी जाति सभी वर्ग का वोट लोगों ने देने का काम किया। हमारे आरजेडी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी को बहुत ऐसा बूथ है जहां पर पहली बार लोगों ने मत दिया। उस मत का एकमात्र कारण है कि लोग इस भाषणबाजी सरकार से उब गए हैं और लोग आज 10 साल से इनका मोदी जी का राज देख रहे हैं। बेरोजगारी चरम पे है। लोग एक विश्वास के तहत लोग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी या महागठबंधन के प्रत्याशी को मतदान कर रहे हैं। हमारे युवा बिहार के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 17 महीने का कार्यकाल लोगों ने देश देने का काम किया है। मैं आप लोगों से विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक सप्ताह से आपके महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के तरैया में या पानापुर या अन्य जगह घूम रहा हूं। मैंने यही देखा कि मेरे समाज, खास करके मैं राजपूत समाज से आता हूं, राजपूत समाज का भी मत लोग
इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी आकाश सिंह जी को देने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लोग देने जा रहे हैं। मैं आकाश सिंह जी के बारे में इतना ही बताना चाहता हूं कि युवा है, कर्मठ है और सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। आप उनको अपना मत दीजिएगा, निश्चित तौर पे आपके लिए मजबूती के साथ आवाज उठाने का काम करेंगे। जो आज सुनने को मिल रहा है, अभी क्षेत्र भ्रमण यहाँ आने के दरमियान मैं कई जगह रुका, राजपूतों के गांव में भी रुका। लोगों ने कहा कि 10 साल हो गया लेकिन मैंने आज तक सांसद का चेहरा नहीं देखा है। तो यह शिकायत आपको आकाश सिंह जी से नहीं मिलेगा। इतना वादा करते हैं कि आपका आकाश सिंह आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। उनके पिताजी जो राज्यसभा सांसद भी है, भारत सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, आपके लिए खड़े हर वक्त रहते हैं और रहेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।